नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती का दोबारा पार्टी अध्यक्ष चुना जाना तय। नए अध्यक्ष का चुनाव 22 फरवरी को। पुलवामा में एक ही दिन में शुरू हुई 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने की बड़ी सफलता हासिल। शाह फैजल के फिर सरकारी सेवा में लौटने की अटकलें जोरों पर। और डोडा बना जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त जिला। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलवामा में एक ही दिन में शुरू हुई 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। जहां गत शुक्रवार शाम को संक्षिप्त मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने त्राल के 3 आतंकियों को मार गिराया था, वहीं इसी जिले के लेलहर इलाके में छिपे 2 आतंकियों ने चलती मुठभेड़ के दौरान आज तड़के आत्मसमर्पण कर दिया। इन आतंकियों में एक घायल अवस्था में था। हथियार डालते ही सुरक्षा बलों ने घायल आतंकी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आतंकियों के आत्मसमर्पण करने की पुष्टि करते हुए कहा कि ये दोनों हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। इन आतंकियों से 2 AK-47 राइफल व अन्य गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जिला विकास परिषद चुनाव में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी प्रदेश भाजपा चेयरमैन के उम्मीदवार तय करने के लिए सक्रिय हो गई है। पार्टी ने जम्मू संभाग के जिलों में परिषद के गठन के लिए 3-3 उम्मीदवारों का पैनल बनाया है। जिला विकास परिषद में भाजपा ने 75 सीटें जीती हैं। इसमें कश्मीर संभाग में 3 सीटें जीती हैं। पीडीपी भाजपा गठबंधन की सरकार गिरने के बाद लगातार विरोधियों के निशाने पर रही महबूबा मुफ्ती का दोबारा पार्टी अध्यक्ष चुने जाना तय माना जा रहा है। नए अध्यक्ष का चुनाव 22 फरवरी को होगा। इसके लिए श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पार्टी की बैठक बुलाई गई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लगभग 1.5 साल से ठप पड़ी पार्टी की गतिविधियां नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद जोर पकड़ेंगी। पीडीपी भाजपा सरकार गिरते ही एक के बाद एक कई साथियों ने महबूबा का साथ छोड़ दिया। इसमें कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी शामिल रहे। पार्टी से अलग हुए पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी ने अपनी नई पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन कर लिया। पार्टी से अलग होने वाले पूर्व मंत्रियों व विधायकों ने अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सीट आयोजित की जाएगी, जिसमें युवाओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ किया गया है। एनआरए एक मल्टी एजेंसी निकाय होगी जो ग्रुप बी और सी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट करने के लिए आम परीक्षा आयोजित करेगी। इस सुधार की खासियत ये है कि देश के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा, जो दूरदराज के इलाकों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच बढ़ाएगा। ये महिलाएं और दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ साथ उन अभ्यर्थियों के लिए लाभ देगा जो कई केंद्रों की यात्रा करके परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आर्थिक रूप से तैयार नहीं होते। सीट की पहली परीक्षा वर्ष 2021 की दूसरी छमाही के आसपास होने की उम्मीद है। कश्मीर घाटी में इस वर्ष की शुरुआत में हुई भारी बर्फबारी ने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। साल के पहले ही महीने में अब तक 20,000 से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आ चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार कई वर्षों के बाद घाटी में इतनी भारी बर्फबारी हुई है। वहीं पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के अनुसार अप्रैल महीने तक गुलमर्ग में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद और उसके बाद कोरोना के चलते लॉकडाउन से घाटी में पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लेकिन नवंबर 2020 में हुई बर्फबारी की शुरुआत ने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों में आस जगाई। भारत ने हमेशा संघर्ष विराम समझौते का सम्मान किया है। पाकिस्तान ने सदैव ही धोखा दिया है। साल 2019 में 3,824 संघर्ष विराम उल्लंघन और 2020 में 5,426 संघर्ष विराम उल्लंघन स्पष्ट रूप से पाकिस्तानी सेना के इरादे का संकेत देते हैं। ये बातें भारतीय सेना के उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने कही। सेना के कमांडर ने कहा कि भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्यवाही, मुस्तैदी और मजबूत जवाबी घुसपैठ ग्रिड ने आतंकवादियों की घुसपैठ को काफी हद तक नाकाम बनाया है। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा कि हम मानते हैं कि भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा किए गए युद्ध विराम समझौते को कायम रखने को हमने हमेशा इसका सम्मान किया है।
सियासत में अपना भाग्य आजमाने के बाद डॉक्टर शाह फैजल के फिर सरकारी सेवा में लौटने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। उनका इस्तीफा लंबित पड़ा है। स्थानीय हलकों में चर्चा है कि उन्हें लद्दाख प्रदेश में उपराज्यपाल का सलाहकार बनाया जा रहा है। अलबत्ता शाह फैसल ने इन अटकलों पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। मूलतः उत्तरी कश्मीर के लोलाब कुपवाड़ा के शाह के दोबारा सरकारी सेवा में लौटने की अटकलें उनकी रिहाई के दिन से ही चल रही हैं। उन्होंने कभी अटकलों का खंडन नहीं किया। उनके ट्वीट कहीं भी केंद्र सरकार की आलोचना भरे नहीं होते। वह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का विरोध नहीं करते बल्कि आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। जम्मू कश्मीर में डोडा जिला अब कोरोना मुक्त हो गया है। यहां पर सक्रिय एकमात्र मरीज था, उसे भी अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना मुक्त होने वाला डोडा जम्मू कश्मीर का पहला जिला बन गया है। वहीं शुक्रवार को 9 जिलों में एक भी मामला नहीं आया। शुक्रवार को कुल 76 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब 1,24,373 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मौत होने से अब तक मरने वालों की संख्या 1,933 हो गई है। यही नहीं, 215 और मरीजों के ठीक होने के बाद अब तक 1,21,617 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 823 ही रह गई है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार और घोटालों के कई मामलों की जांच में रफ्तार आई है। खासकर प्रदेश में सीबीआई की भूमिका काफी बढ़ गई है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले सीबीआई के पास इक्का दुक्का मामला ही जांच के लिए पहुंचते थे, लेकिन पिछले 13 महीनों में सीबीआई ने 18 मामले दर्ज कर जांच शुरू की है। इनमें प्रमुख रूप से सबसे बड़ा मामला लाखों कनाल जमीन का रोशनी घोटाला शामिल है। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुचेतगढ़ से लेकर ऑक्ट्रॉय पोस्ट तक सड़क मार्ग को दोहरा करने के लिए 2015 में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्य लगाया गया था, परंतु 6 साल बीत जाने के बाद भी ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है। प्रतिदिन यहां पर सैलानी ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर घूमने आते हैं। आरएसपुरा से सुचेतगढ़ बॉर्डर केवल 7 किलोमीटर दूरी पर है, परंतु रोड की खस्ता हालत होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने मांग की है कि ये रोड जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि उनके कारोबार में और भी बढ़ोतरी हो सके और उन्हें अच्छी सुविधा मिल पाए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज सारा देश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मुबारक मंडी में दीवाने आम पर गांधी ग्लोबल परिवार की ओर से भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया। उसके यहाँ आए हुए हैं और वो श्रद्धांजलि देंगे। जो यहाँ जो है वो हमारे सीनियर्स आज बात करेंगे, वही मैसेज लेके अपने अपने एरिया में सारे जाएंगे और पीस और हार्मनी के लिए जो वो काम करेंगे और महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्तों। ऑल जम्मू कश्मीर महाशय सदर सभा ने अपनी कार्यकारी इकाई का पुनर्गठन कर अजीत कुमार वशिष्ठ को इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाया। जम्मू में आयोजित पत्रकार वार्ता में ऑल जम्मू कश्मीर महाशय सदर सभा के अध्यक्ष मनोहर लाल राव ने कहा कि पूर्व चेयरमैन एसएन मजोत्रा अपना कार्य करने में असमर्थ रहे, लिहाजा उनके स्थान पर अजीत कुमार वशिष्ठ को इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है ताकि सभी जिलों में बिरादरी के चुनावों को करवाया जा सके। किया है और इलेक्शन बोर्ड को भी मजबूत किया है। तो मेरी फिर से अपील है हमारे इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन से कि आप आने वाले अगले चुनाव में आप महाशय सदर सभा के अंदर एक अच्छा इलेक्शन करवाएं, अच्छे तरीके से एक बरादरी को एक अचीवमेंट दें, एक अच्छा रास्ता दें। तो आज इसी विषय में हमारा जो ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी। जय हिंद, जय भारत। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा पार्टी मुख्यालय शहीदी चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रमन भल्ला, रविंद्र शर्मा, मूलाराम भगत, संजीव शर्मा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। और अहिंसा पे चल पे लोग सरकार से अपना हक मांगते हैं, सरकार को उनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी और पूर्णमन तरीके से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी जायज़ मांग, वो किसानों का ही मसला नहीं है, इस देश के हर गरीब हम आम नागरिक का मसला है। ये कल अगर महात्मा गांधी की आज शहीदी दिवस पे
हम एक तो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनकी विचारधारा को मजबूत करने के लिए हमें ऐसा प्रयास करेंगे, उनके असूलों पे चलेंगे, लेकिन साथ साथ ये आह्वान करते हैं कि उनके बताए पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।